आज हम बात करेंगे बीएसएफ टेड जो वेल्डर के लिए, जो वेल्डर वैकेंसी निकालते हैं, वेल्डर के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए और आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं दिखाऊंगा भी और बीएसएफ में किस तरह से वेल्डिंग कराया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग होता है। ठीक है, मैंने देखा इस चीज़ के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ एक भी नहीं है, तो मैं सोचा चलो भाई लोगों के लिए एक वेल्डर के लिए वीडियो बना देते हैं, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि हम वेल्डर में भर्ती होने के बाद हम किस तरह से हमें काम करना होगा, क्या क्या काम करना होगा, कहाँ हमारा पोस्टिंग होगा, क्या हमें करना होगा, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। और इसमें सैलरी कितना होगा, छुट्टी कितना होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने भी बीएसएफ में आने के बाद, मैं भी फोर्स में आने के बाद मैंने कुछ दिन वेल्डर का भी काम किया था। मैंने पहले से ही मेरे को काम आता था, घर में जब था तब वेल्डर का काम मैंने सीखा था, काफ़ी काम मैंने सीखा था। मिस्त्री का काम मुझे आता है, टाइल्स का काम मुझे आता है, ठीक है, व्हीकल चलाना मुझे आता है, कोई भी गाड़ी, ठीक है। उसके बाद वेल्डर का काम आता है, तो काफ़ी सारा काम मैंने सीखा। बार का कुछ दिन मैंने काम सीखा था, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत काम मेरे को लगभग सभी मेरे को आता है, ठीक है। जो भी फोर्स रिलेटेड, जो भी हम फोर्स के लिए तैयारी करते उस टाइम जिसमें हम आना चाहते थे, तो वो सब काम हमने रखा हुआ था, सीख रखे थे हमने, ठीक है। तो अभी जो लोग बीएसएफ में हो या सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, किसी भी फोर्स में जाने के लिए आप लोग अगर वेल्डिंग में आना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम वेल्डिंग में जाने के बाद हमें क्या काम करना होगा, किस तरह से करना होगा, तो उसके हम आपको बताते हैं। तो वेल्डिंग में आने के बाद आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपका एक ट्रेड्समैन का 11 महीने का ट्रेनिंग नहीं होता है, आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। 6 मंथ में ट्रेनिंग के अंदर ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रेनिंग कराई दिया जाएगा वेल्डिंग के ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये वीडियो जो आप लोगों को दिख रहा है, इस तरह से आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि वेल्डिंग का क्या होता है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक है। इस तरह का ये सब अलग अलग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उसके बाद ठीक है, काफ़ी सारा इसमें ये होता है, एंगल होते हैं, इसमें नाम होते हैं कि जो मैंने आपको बताया 1 2 F1 से लेकर F6 तक, ठीक है। ये सब वेल्डिंग का एक ये होता है, नाम होता है इसका कि आपको कहाँ तक आपको वेल्डिंग आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर वेल्डिंग के बारे में अगर काम कर रहे हो, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, तो आप लोगों को वेल्डिंग के बारे में नॉलेज होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों को तो ट्रेनिंग तो हो, जो राइफल वेपन ट्रेनिंग्स वो आपका होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो जिस काम के लिए आप भर्ती हुए हैं, तो उस काम का भी आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कोई बार में भर्ती हो तो उसको बाल कटिंग सिखाते हैं, ठीक है। जैसे कोई कारपेंटर में भर्ती है तो उसको लकड़ी का काम सिखाया जाता है। जैसे आप मूची का, ठीक है, तो मूची का काम मतलब जो जिसका है उसको जहाँ पर काम थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, सिखाएगा। बट आप लोग जब यूनिट में आ जाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, आप लोग पासिंग आउट हो गया और आप लोग यूनिट में आ गए। यूनिट में आने के बाद आप लोगों को जो होता है एमटी, ठीक है। एमटी का नाम से आपको वो मैं बता देता हूँ। एमटी जो होता है यूनिट के अंदर एक मोटर ट्रांसपोर्ट, एक एमटी का, तो उसको बोलते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वहाँ पर गाड़ी वगैरह सब रखा जाता है, जो भी कहीं बड़ा जो आप गाड़ी वगैरह देखते रहते हैं ना, वो गाड़ी सब एमटी के अंदर रहता है, ठीक है। आप लोग जब आओगे फोर्स में तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएगा कि एमटी क्या होता है, ठीक है। तो एमटी के अंदर आपको यूनिट में आने के बाद आपको एमटी के अंदर आपको रहना होगा। जो वेल्डिंग जो भर्ती होगा वो वेल्डर ही रहेगा और वेल्डर का ही काम करेगा, ठीक है। वेल्डर का काम कैसे होता है, जैसे कोई गाड़ी का कुछ टूट गया उसमें टाका लगाना, ठीक है। बाइक का कुछ टूट गया है उसमें टाका लगाना। उसके बाद कहीं बिल्डिंग्स बन रहा है, ठीक है। बिल्डिंग्स मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं, जो टीना वगैरह सीट का जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उसमें आपको जो कलम होते हैं, जो लोहे का पाइप, उसमें टाका लगा के उसमें काम करना। जो टीना सीट होता है, टीना सीट का जो भी काम होता है वो आपको करना होगा, ठीक है। मतलब किसी बिल्डिंग्स में आपको कोई दरवाज़ा बनाना है आयरन का, लोहे का, उसमें आपको बनाना है। कोई खिड़की बनाना है उसका आपको बनाना है, ठीक है। किसी का आपका जैसे बैठने के लिए चारपाई वगैरह बनाना है, छोटा मोटा काम जो होते हैं वो सब आपको वेल्डिंग का करना होगा। लेकिन वेल्डर का जो काम है बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, अच्छा जॉब है, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सेफ्टी रखना पड़ेगा। क्या सेफ्टी है उसमें, जैसे आप टाका लगा रहे हो तो चश्मा वगैरह लेना है, नहीं तो उसका जो ग्लव्स होते हैं वो लेना है, ठीक है। तो जो काम करते हैं इतना ज़्यादा कोई इसमें ही नहीं है। जैसे मैं काम करता हूँ तो मैं चश्मा लगा कर काम कर लेता हूँ, ठीक है, जब भी करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग इस तरह जब भी करोगे आप लोगों को पता होगा कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है। तो सेफ्टी पहले रखना है। जब भी आप जब भी कहीं भी काम करते हो सेफ्टी रखना अपना।
और मैं आप लोगों को देखो दिखा भी रहा हूँ वीडियो में कि किस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सारे आप लोगों को आइडिया दिख रहा है। तो यही बस काम होते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं होता है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ा होते हैं वेल्डर के थ्रू, वो अलग से जो कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है वो वेल्डर आते हैं, वो लोग काम करते हैं, ठीक है। जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन को जो बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो अलग काम है। लेकिन जो BSF में जो या किसी भी फोर्स में जो आप वेल्डर भर्ती होकर आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटा मोटा काम आपको कराया जाता है और बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हमें थोड़ा बहुत काम आते हैं, आराम कैसे कर पाएंगे। तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में भी थोड़ा सिखाया जाएगा और आप घर में तो सीखे हो ही हो, ठीक है, और यहाँ पर काम करते करते और सीख जाओगे, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था। जो मैं देखा है इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं है, तो चलो मैं एक वीडियोज़ बना देता हूँ। और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है तो काफ़ी दिन से, और इसलिए मैं वीडियो अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी सारे वैकेंसीज आए थे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया, इन्फॉर्मेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।